शारदा जी। जीती रहो शारदा। हमारे खानदान की यह परंपरा है कि हमारे घर में आने वाली हर नई बहू को शादी के वक्त मंडप पर मेरे लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ये लो, आस्था को दे देना। उसे कहना इन मंत्रों को अच्छे से स्मरण कर ले। अब ये कैसे होगा? आस्था ये मंत्र कैसे पढ़ेगी? ये लो, आस्था को दे देना। उसे कहना इन मंत्रों को अच्छे से स्मरण कर ले। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ? कुछ ठीक नहीं है क्या? बहुत सुंदर लग रही है। तो फिर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आस्था कुछ मंत्र लिख कर भेजे हैं बेटा, जो शादी से पहले तुम्हें बोलने होंगे। मंत्र? और मैं? माँ, सब जानते हैं ना कि मैं ये सब नहीं कर सकती। और फिर भी, और आपने भी उन्हें कुछ नहीं कहा? मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन इनके घर की कोई रस्म है, तो फिर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या बोलूं। और अच्छा, इधर आ, इधर बैठो। माँ, उन्हें पता है कि मैं भगवान में नहीं मानती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उनसे बात कर लेना। अब आप इतना मत सोचो, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं जितनी आपने बना ली है। माँ, अब ऐसे मत रो, वरना मैं विदाई से पहले ही रो दूंगी। अभी आस्था से कैसे कहूं कि ये मंत्र पढ़ना उसके लिए कितना जरूरी है? शारदा, तुमने मेरे लिखे हुए मंत्र आस्था को दे दिए ना? जी हाँ गुरु माँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम। बस ये आखिरी काम बचा है जो मुझे आस्था से करवाना है। किसी भी तरह आस्था से मुझे ये मंत्र बुलवाने होंगे। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्योंकि वहां मंडप में जो होगा वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए। मतलब क्या होने वाला है वहाँ? आस्था, तू ये मंत्र क्यों नहीं पढ़ना चाहती बेटा? क्यों नहीं पढ़ना चाहती? माँ, आप जानते हो कि मैं भगवान को नहीं मानती, फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हो। आस्था, मैं भगवान को मानने को नहीं कह रही हूँ बेटा, सिर्फ ये मंत्र पढ़ने के लिए कह रही हूँ। बात तो एक ही हुई ना, जो भगवान को मानता है वो ये मंत्र पढ़ता है। जब मैं भगवान को मानती ही नहीं तो मैं ये क्यों पढ़ूं? आस्था, जैसे मैं तेरी माँ हूं ना, वैसे मेरे लिए ये माँ है। तू भगवान को नहीं मानती, पर इस रिश्ते को तो मानती है।
आस्था, तेरे बाबा के जाने के बाद केवल इन्हीं का सहारा था बेटा। इन्हीं की पूजा सामग्री बेच बेच कर हमने घर चलाया है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे परिवार पर कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आए, ये माँ संभाल लेंगी। इस भरोसे को भी नहीं मानती। और आज शिव जो जिंदा है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है आस्था। केवल इन्हीं के त्रिशूल की वजह से तो वो पानी की टंकी तोड़ पाई थी। गुरु माँ भी यही कहती है, तू केवल जरिया है, बचाने वाला तो भगवान ही है बेटा। क्या इतने बड़े एहसान को भी नहीं मानती? आस्था, मैंने तुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है, अच्छी परवरिश दी है, और तूने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। भक्त और भगवान का रिश्ता ना सही, एक माँ और बच्चे का रिश्ता मानकर ही बोल दे बेटा। किसी और के लिए नहीं आस्था, मेरी खुशी के लिए बोल दे बेटा। और ऐसा क्या है इसमें जो तू पढ़ नहीं सकती? जरा देखो तो। हे माँ, इस शुभ कार्य से पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नए जीवन की शुरुआत से पहले आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। जैसे अब तक आपने अपना प्यार और साथ बनाए रखा, वैसे ही हमेशा बनाए रखना। जय माँ दुर्गे। ये ले, किसी और के लिए ना सही, मेरी खुशी के लिए पढ़ दे बेटा। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।